इसमें समय का ही सबसे बड़ा महत्व है। समय जो है, गाय का जहाँ हम बात करते हैं तो ये देखते हैं कि गाय जो है बहुत समय से चलने वाली है। एक बार जो भी आप आदत डाल दें, अगर आप सवेरे 4 बजे दूध दोहते हैं और अगर आपने 4:30 बजे कर दिया टाइम, तो आधा घंटा शेड में रंभाना सुनाई देगा। 10 मिनट में आप लेट करते हैं, उनको टाइम का जो आदत होती है वो इस तरह से बनी हुई होती है। तो पूर्व समय में अपन देखते हैं भगवान कृष्ण के समय में, और जब पालन होता होगा, अग्निहोत्र होता ही था शाम के समय में, तो गाय उसके पूर्व आकर के अपने खूंटे पर खड़ी होकर के दूध देकर के तैयार होती थी, ताकि वो व्यक्ति अपने समय पर अग्निहोत्र कर सके। गाय का समय है वो वापस घर लौटे अंधेरा होने के पहले और सूर्यास्त होने से आधा पौन घंटा पहले, ये गोधूली वेला का समय होता है। तो अग्निहोत्र में जो है वो सारी समय की पाबंदी है। सूर्योदय और सूर्यास्त ये दोनों महत्वपूर्ण प्रकृति में परिवर्तन आता है दोनों समय में, और यही समय अग्निहोत्र के लिए निर्धारित किया। मैंने पहले दिन अपने बोलने में बोला था कि ये पूरे विश्व में है ये समय सूर्योदय और सूर्यास्त का, और इसका हमारे शरीर में तो हमारे जैसे होता है वैसे प्रकृति के सारे जीव जंतुओं पर उसका परिणाम है। प्रकृति में परिणाम होता है, यानी सारे जीव जंतुओं पर उसका परिणाम होता है। पेड़ पौधे, वनस्पति, मनुष्य सब कुछ उस सूर्योदय और सूर्यास्त से प्रभावित होते हैं। अभी ताराचंद जी कह रहे थे कि अग्निहोत्र के विषय में मैं कुछ बोलूं, तो मेरा समापन सत्रों में रखा था उन्होंने, अब वो आने तक मैं समय निकालने के लिए अभी बोलती हूँ कि अग्निहोत्र विषय आपने इतने दिनों से 3 दिन से आप इस विषय पे सुन रहे हैं। कई लोगों ने मानसिक तैयारी भी की है कि घर जाकर के अग्निहोत्र करना है। अभी मिताली जी भी बता रही थी कि व्यवहारिक जीवन में भी हमारा अग्निहोत्र का बहुत घनिष्ठ संबंध है। गृहिणी के नाते से जैसे इन्होंने प्रयोग बताया, बहुत सारे चिकित्सा के बहुत सारे प्रयोग हैं जो हम भस्मों को लेकर के कर सकते हैं। अग्निहोत्र स्वयं में एक बड़ी चिकित्सा है, और हमने ये अनुभव किया है कि जैसे बहुत सारी बीमारियां, जैसे माइग्रेन है, आपका स्नोफिलिया है, दमा है, इस तरह की ये जो बीमारियां हैं, अगर नियमित रूप से कोई अग्निहोत्र करता है और भरपूर प्रभावित है इन बीमारियों से, तो उसे पता भी नहीं चलता, पर साल दर साल कमी आते 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 2-3 साल बाद, उसे 4 साल बाद याद करना पड़ता है कि उसे यह तकलीफ कभी थी, बगैर किसी अतिरिक्त दवा। उसे याद करना पड़ेगा कि अरे हाँ 4 साल हो गए, मुझे पहले इतना ज्यादा हुआ करता था, वो कहाँ चला गया। सिर्फ अभी भस्म की बात नहीं कर रही हूँ मैं, ये सिर्फ अग्निहोत्र की बात कर रही हूँ। अगर नियमित रूप से अग्निहोत्र होता है तो माइग्रेन का जैसे बार बार किसी को तकलीफ होती है हर महीने में, तो 2 महीने का गैप हो जाएगा, फिर धीरे धीरे 3 महीने का गैप हो जाएगा। एपिलेप्सी में भी ये देखा है कि ये भी अंतराल बढ़ता जाता है। अभी परसों ही एक व्यक्ति यहाँ पे मिलने आए थे, अविरल जैन नाम है उनका। जैन होने के नाते से परिवार के लोग मदद नहीं करते अग्निहोत्र के लिए, और वो लड़का है एपिलेप्सी से बहुत बुरी तरह से पीड़ित रहा। आखिर में उसने अपनी मम्मी को कहा कि मेरी बीमारी के लिए और मेरे खातिर, एक समय वो कर पाता था, एक समय नहीं कर पाता था, तुम एक समय धर्म मत समझो, गलत समझो कुछ भी, पर एक समय करो। अभी जब वो परसों मुझे मिला तो एक तो खूब मोटा था, मुझे उसको कहा, मैं आश्चर्यचकित रही उसको देख के, वो पतला हो गया है, व्यवस्थित हो गया है, और पिछले 1.5 साल से उसे एक भी दौरा नहीं आया है। अग्निहोत्र का बहुत सूक्ष्म प्रभाव हमारे शरीर और वातावरण पर, जिसको हम पकड़ नहीं सकते, जिसको हम गौर नहीं करते, पर होता रहता है। तो अग्निहोत्र स्वयं में ही चिकित्सा है। अग्निहोत्र अपने आप, हम बहुत सारी बीमारियों का इलाज अग्निहोत्र करके ही कर रहे हैं। इसके बाद फिर जो छोटी मोटी हमारी तकलीफें होती हैं, तो जैसे केला उपयोगी है, हम केला खाते हैं और छिलका फेंक देते हैं, ऐसे ही अग्निहोत्र सब कुछ है। अग्निहोत्र केला है, अंदर की चीज, और भस्म छिलका है, अनुपयोगी चीज। वो हर जगह उपयोगी है। वो आपकी खेती के लिए बहुत उपयोगी है, ताराचंद जी बता ही रहे हैं। वो आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत उपयोगी है। वो आपके रोज के घर के व्यवहार के लिए बहुत उपयोगी है। अगर आप भस्म से मंजन करते हैं तो दांतों की तकलीफ आजीवन आपके पास हटके
कीड़ा लगना कुछ नहीं हो अगर हम अग्निहोत्र रात से मंजन करते हैं। इसी तरह हम हमारे घर का अनाज का भंडारण करके रख सकते हैं। आपने अभी जो बताया पानी को शुद्ध करने का आरो की किसी की जरूरत नहीं है। अग्निहोत्र अगर आपके घर में है तो इससे बढ़िया आरो नहीं है। जो आपका पीने के पानी का घड़ा है, मटका है, टंकी है, उसमें आप रोज बोतल भर के डालिए बांध करके, ताकि पानी काला ना हो और अच्छा शुद्ध और स्वस्थ पानी आपको मिले। एक बार हम प्रवास में राजस्थान गए थे और शायद वो झुंझुनू की वो जगह सभी मंदिर के धर्मशाला में हम रुके थे, तो पानी ला करके, पानी की कमी है वहाँ पे, घड़ा भर करके ला के रख दिया पीने के लिए। और हम लोगों ने जैसे ही वो पानी पिया तो उल्टी जैसा फीलिंग होने लगा। वो कसैला पानी था तो ऐसा लगने लगा कि मतलब उसके बाद में खाना खाने की इच्छा हो तो कुछ ऐसा लगा बार बार कि सबको, हम 10 लोग थे, सबको ये फीलिंग था कि उल्टी हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। अब वो पानी रखा था, वो दोबारा पीने की किसी की हिम्मत नहीं थी इस पानी को पिया जाए। हाँ, सवेरे का अग्निहोत्र हुआ था तो हमने वो कुंड की जो भस्म थी वो उसमें डाल उस मटके में और उसको 2 घंटे बाद पिया। बहुत मीठा पानी था। शाम को नया घड़ा भरने के लिए जो वहाँ का कर्मचारी आया तो हमने कहा 1 गिलास पानी आप हमारा यहाँ तो पियो। उसको वो मटके का पानी दिया जो दिन का रखा हुआ था। तो उसने पूछा ये पानी आप कहाँ से लाए? इतना उसके स्वाद में अंतर होगा। हम 3 दिन वहाँ रहे, हमें फिर दोबारा कसैले पानी का स्वाद ले लेना पड़ा अग्निहोत्र भस्म के वजह से। तो भस्म को जितना आप उपयोग करना चाहें, ऐसी चीजें कि हर जगह चिकित्सा नाम की छोटी सी पुस्तक है हमारे यहाँ, उसमें बहुत सारी बीमारियों पर भस्म के उपयोग किए गए हैं। बहुत सारे उपयोग आप लोग करते हैं और अपने मन से भी हम बहुत कुछ जगह पर अग्निहोत्र भस्म का उपयोग, जहाँ कहीं हमारा कुछ बस नहीं चल रहा हो ना, वहाँ अग्निहोत्र भस्म काम करते हैं। तो ये मतलब इसमें से दिखता है कि जो अवशिष्ट पदार्थ है उसमें भी चिकित्सा का इतना प्रभाव है, तो अग्निहोत्र अपने आप में कितना प्रभावी होगा। अग्निहोत्र का प्रभाव उससे कई गुना ज्यादा है। तो भस्म से हम सिर्फ अनुमान लगा पाते हैं कि अग्निहोत्र कितना प्रभावी है। नैनो तकनीक है, बिल्कुल निश्चित रूप से सूक्ष्म विज्ञान है। और हम जैसे मैंने बोला था आहुति देते हैं तो कितना सा घी है, 1 बूंद, तो हम कड़छुल से घी नहीं डाल रहे हैं। चावल में कितने से, इतने से 4 उंगलियों के कोनों में आए कितने, तो चावल भी बहुत ज्यादा नहीं है। तो हम यहाँ जैसे अग्निहोत्र होता है तो बैरागढ़ से नीचे हम घाटी उतरते हैं ना, वहाँ तक इसकी गंध पहुँचती है। हम कई लोगों ने अनुभव किया है। इतनी सुगंध कहाँ से आती है? एक बूंद घी से इतनी सुगंध कैसे होती है? उसका कितना फिर दूसरा ये है कि हम सवेरे सूर्योदय में अग्निहोत्र करते हैं, उसका प्रभाव शाम तक सूर्यास्त तक बना रहता है 12 घंटे। हमने कितना 30 सेकंड लगाए आहुति देने में, आहुति जलने में 2 मिनट लगे, कितना छोटा सा काम किया, तो उसका प्रभाव पूरे 12 घंटे है। ऐसे ही जब हम शाम को अग्निहोत्र करते हैं तो उसका प्रभाव सवेरे तक बना रहता है। तो कितना सूक्ष्म है वो और उसका प्रभाव क्षेत्र कितना बड़ा है। तो अग्निहोत्र एक ऐसी कृति है, एक सामान्य रूप से अगर किसी को भी अग्निहोत्र बनाने को लगता है एक छोटा सा यज्ञ है। ये छोटा सा ही शब्द कई मायनों में बहुत गड़बड़ है। वो छोटा सा नहीं है, वो अति प्रभावी और बहुत बड़ा है। इस अर्थ में वो सब बड़ा है कि हम देखेंगे कि सारे यज्ञों की पूर्णाहुति होती है। कोई यज्ञ 4 दिन चलता है, कोई 6 दिन चलता है, हफ्ते का होता है, 15 दिन का होता है, साल के यज्ञों का आयोजन ही होता है। जैसे हरिद्वार वगैरह में 1 साल के यज्ञ चलते हैं। एक कुछ साल पहले साहब जब हरिद्वार गए थे 60 में, तब वहाँ पे एक ऋषिकेश में यज्ञ चल रहा था जो 100 साल चलने वाला था। तो 100 साल चलने वाले यज्ञ की भी पूर्णाहुति होती है। हर यज्ञ की पूर्णाहुति होती है, यानी यज्ञ शुरू होता है और समाप्त होता है। एकमात्र अग्निहोत्र ऐसा है कि जिसकी कोई पूर्णाहुति नहीं है, ये सिर्फ
कि जिसको कोई पूर्णाहुति नहीं है। तो अग्निहोत्र का महत्व की दृष्टि से अगर हम अग्निहोत्र का अध्ययन करने जाएं तो ये बहुत बड़ी चीज है। पर कोई भी चीज जब अपने को बड़ी सरलता से मिलती है, वो छोटे से स्वरूप में मिलती है, तो फिर हमको उसका महत्व समझने में परेशानी होती है। ये मतलब एक मनुष्य का सोच है कि हम उसकी उस गंभीरता को समझ नहीं पाते। बाकी ये दिखने को छोटा सा होते हुए भी, इसलिए मैंने परसों बोला था कि साहब ने कहा था कि व्यक्ति से लेकर समष्टि, व्यक्ति की समस्याओं से लेकर जागतिक सारी समस्याओं का समाधान अग्निहोत्र में है। क्योंकि व्यक्ति बदलेगा तभी समाज बदलेगा, और जब समाज बदलेगा तभी सब कुछ बदलेगा। तो सारी सोच में जो परिवर्तन लाना है वो व्यक्ति से ही शुरू होता है, पर अग्निहोत्र का संबंध व्यक्ति से आता है। जब हम कोई बड़े बड़े सामूहिक यज्ञ करते हैं तो कुछ लोग यज्ञ करते हैं और बाकी के लोग दर्शन करते हैं, परिक्रमण करते हैं, पर उनका वैसा व्यक्तिगत संबंध अग्निहोत्र उस यज्ञ से नहीं आता। इसलिए अग्निहोत्र का स्वरूप कैसा है? घर घर में प्रत्येक परिवार के अग्निहोत्र के साथ जुड़ना। परिवार का मतलब घर में 4 सदस्य हैं, 4 सदस्यों के अग्निहोत्र के साथ जुड़ना। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति यज्ञ के साथ जुड़े, ऐसा एक ही यज्ञ है और वो अग्निहोत्र है। वो और कोई यज्ञ नहीं है। चाहे कितना ही बड़ा आप यज्ञ करो, कितना ही बड़ा आयोजन करो, पर वो सबको नहीं जोड़ सकता। सबको, पूरी दुनिया के एक एक आदमी को जोड़ सके, ऐसा एक ही यज्ञ है और वो अग्निहोत्र है। तो अग्निहोत्र की गहराई में जाएंगे तो उसका कोई अंत ही नहीं है हर दृष्टि से। जैसे मैंने कहा, सतत आहुति होती रहती, क्योंकि सूर्योदय सूर्यास्त का क्रम पूरी दुनिया में सातत्य से चल रहा है। तो आहुति सतत है, इसमें कोई पूर्णाहुति नहीं है। ये सिर्फ इसके साथ प्रत्येक व्यक्ति जुड़ता है और इस तरह से मनुष्य में जो अपेक्षित परिवर्तन है वो लाने में अग्निहोत्र सक्षम है। तो सारे यज्ञों में महायज्ञ भी हैं, पर अग्निहोत्र सबसे छोटा होते हुए भी इन सारे यज्ञों को एक तराजू के एक पड़े में रखिए और अग्निहोत्र को तराजू के दूसरे पड़े में रखेंगे तो अग्निहोत्र उन सारे यज्ञों से भारी है। ये अग्निहोत्र की विशेषता है। और निश्चित रूप से हम साहब के इतना भी धन्यवाद दें वो कम है कि उन्होंने ऐसी छोटी सी कृति और छोटे से स्वरूप में हमारे सामने दी है, और जिसको कहना चाहिए हमारे लिए गाढ़ कर दी है। छोटे से स्वरूप में इसलिए कि अग्निहोत्र जब प्राचीन, अग्निहोत्र नया नहीं है, साहब ने दिया ऐसा नहीं है, वेदों की चीज है, प्राचीन है। जैसा मैंने कहा हमारे सबके पूर्वज अग्निहोत्र करते रहे हैं, पर विस्तृत हो गया। जब विस्तृत हो गया तो उस समय में अग्निहोत्र को थोड़ा सा जटिल भी बना दिया गया, और वो कठिन होने की वजह से जब कोई चीज कठिन होती है तो समाज से धीरे 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 दूर चली जाती है। वो थोड़ा जटिल हो गया, फिर अब ये ऐसा स्वरूप हो गया कि बहुत सारे संस्कृत आना चाहिए, खुद का मकान होना चाहिए, घर में गाय होना चाहिए, शिक्षित व्यक्ति ही उसको कर सकता है। फिर धीरे धीरे वो जातिगत हो गया, फिर जातिगत होने के बाद वो और जाति में जाति, उसमें उपजाति और उसमें उपजाति जाकर इतना छोटा सा अग्निहोत्र का स्वरूप हो गया। अग्निहोत्र की क्रिया बड़ी हो गई, अग्निहोत्र करने में 20 से 25 मिनट लगे और उसका स्वरूप बिल्कुल छोटा सा हो गया। इसीलिए अग्निहोत्र लुप्त हो गया। और उन्होंने वही अग्निहोत्र हमें दिया, पर वो मूल वैदिक स्वरूप में दिया। मूल वैदिक स्वरूप क्या है? अग्निहोत्र को प्रत्येक मनुष्य का अधिकार, परमात्मा ने सबको सुखी होने का अधिकार दिया है। वो दुनिया के किसी भी कोने में रहता हो, उसकी जाति कुछ भी हो, उसका धर्म कुछ भी हो, उसकी भाषा कुछ भी हो, कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है जिसे यज्ञ का अधिकार नहीं है। वो पुरुष हो या स्त्री, बालक हो या वृद्ध हो, ये वेदों की वाणी है। और सामने उस अग्निहोत्र को वापस इस स्वरूप में लाया। इसके लिए उनको हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने मूल स्वरूप में, क्योंकि शुरू में जो अग्निहोत्र होता था वो अग्निहोत्र
दो आहुति का था। वो अग्निहोत्र एकाग्नि था, यानी एक कुंड में अग्नि प्रज्वलित करके आहुति देने का, और अग्नि तैयार करो। और जो बिल्कुल वैदिक काल का मूल अग्निहोत्र है, उस वक्त में आज अग्निहोत्र हमारे सामने है। जो अग्निहोत्र विलुप्त हुआ, वो करने वाले आज भी भारत में 25-50 लोग होंगे। उसका अगर फैलावा देखेंगे तो कोई अग्निहोत्र करने की हिम्मत नहीं जुटाए। तो उन्होंने उस मूल स्वरूप में दिया, क्योंकि यह चीज प्रकृति के साथ ईश्वर ने हमको जोड़ने के लिए, हम प्रकृति का अंश होते हुए भी उस प्रकृति के साथ हमें जोड़ने के लिए, हमारा देना पाने का रिश्ता कायम करने के लिए हमें अग्निहोत्र जैसा साधन दिया हुआ है। तो उस पर प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है, और जब प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है तो उसको मिलना चाहिए। इस रूप में सामने उस समय में जब उन्होंने 1963 में इस कार्य की शुरुआत की, उन्होंने इसका जबरदस्त विरोध भी सहन किया। ब्राह्मण लोगों ने उसका जबरदस्त विरोध किया। ब्राह्मण कहते थे बोलकर साहब कहाँ का अग्निहोत्र लेके आए, ये तो हरिजनों का अग्निहोत्र है। कोई कहता है आधुनिक लोगों का अग्निहोत्र है, पैंट शर्ट पहनो, बगैर जनेऊ के अग्निहोत्र करो। ये कहाँ का क्या यज्ञ लेकर के आए हैं? पर दो आहुति में कोई यज्ञ होता है क्या? उज्जैन में भी उन्होंने कार्य की शुरुआत की, और उनका जबरदस्त विरोध हुआ। उन्होंने उन सब विरोधों से निकलते हुए धीरे धीरे एक किसी चीज की स्थापना में समय तो लगता है, और जो चीज जैसे धीरे धीरे आती है वो उतनी ही स्थायी होती है। फटाफट आए फटाफट चले गए, इसके लिए अग्निहोत्र था ही नहीं, तो धीरे धीरे उसको स्थापित होने में समय लगा। पर एक चीज सामने रखी थी कि इसमें किसी प्रकार का कभी भी कोई पाखंड नहीं आने देना है। जिस मूल रूप में उन्होंने बताया, उस मूल रूप को कायम रखना है। और हमने माता वर्षों में इसी का प्रयास किया है कि इसमें कहीं पर भी किसी भी प्रकार के, चाहे भस्म हो चाहे कोई भी बात हो, इसमें कहीं अंधविश्वास मत आने दो। धर्म विज्ञान, और धर्म को उसी दृष्टिकोण से देखो। जितना आप अच्छे से करेंगे अग्निहोत्र, उतने अच्छे आपको परिणाम मिलेंगे। जैसे वेल जी भाई कह रहे थे ना, आप रसायन का उपयोग करो, ढंग से नहीं करोगे तो कल को कहोगे वेल जी भाई ने ऐसा बताया और कुछ हुआ ही। वही बात अग्निहोत्र को भी लागू होती है कि अग्निहोत्र 5 नियमों के साथ बताया गया है। जब हम नियमों के साथ करते हैं तो अग्निहोत्र के 100% परिणाम हमको मिलते हैं। पर अगर हम नियमों में ढील करेंगे, नियमों में ढील की, तो हमको वो परिणाम नहीं मिलेगा। यही तो विज्ञान है। आस्था का प्रश्न नहीं है। जब हम गोलियां खाते हैं दवाई की, तो फार्मूला होता है, एक फार्मूले से मेडिसिन तैयार होती है। उस फार्मूले को अगर आप डिस्टर्ब कर दोगे तो आपको उस गोली का वो परिणाम नहीं मिलेगा। ये फार्मूला है। गाय का घी, गाय के गोबर के कंडे, अक्षत चावल, और सूर्योदय सूर्यास्त का समय, तांबे का पात्र, पिरामिड आकार का पात्र, और इसके इस समय बताए हुए मंत्र। ये ध्वनि कंपन है मंत्र, ये फोनेटिक है, ये लिंग्विस्टिक नहीं है, भाषा नहीं है। तो इसलिए सूर्योदय के समय पर जो वातावरण में संगीत प्रवाहमान होता है, तो सूर्योदय के मंत्र हैं। सूर्यास्त के समय में जो संगीत प्रवाहित होता है, वो सूर्यास्त के मंत्र हैं। और इसीलिए हम अगले की जगह पावकाय भी कह सकते हैं, और सूर्याय की जगह भास्कराय भी कह सकते हैं। भले ही सूर्य का नाम भास्कर हो, क्योंकि ये सूर्य की उपासना नहीं है, इस ग्रह की उपासना नहीं है। अगर हम इसको उपासना स्वरूप में देखें तो ये प्रकृति की उपासना है। और इसलिए सूर्योदय सूर्यास्त प्रकृति का एक कालचक्र है, उसके साथ ये जुड़ा है। तो उपासना प्रकृति की है। प्रकृति के सारे देवताओं को तुष्ट पुष्ट रखने के लिए अग्निहोत्र किया जाता है। तो अग्निहोत्र का नियम पालन होना चाहिए। उसमें सबसे महत्वपूर्ण नियम क्या है? कंडे आप एक बार करके रख लोगे, घी आप 1 किलो ला के रख दिया तो साल भर की आपकी व्यवस्था हो गई। चावल आपने बीन के रख दिए, महीने 2-4 महीने के बीन के रख दोगे। जो व्यवस्था आपको रोज देखनी है वह क्या है? समय, सूर्योदय और सूर्यास्त। इस दृष्टि से आप देखिए तो ये काल की उपासना है। आप समय पकड़ने की कोशिश करते हैं सवेरे का, आप शाम का भी समय पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो अग्निहोत्र इस तरह से बहुत बहुत बड़ी चीज है, बहुत
बड़े शक्ति मतलब ईश्वर से सीधा संबंध स्थापित करने का माध्यम अग्निहोत्र है, जिसमें कोई बिचौलिया नहीं। ऐसा अग्निहोत्र है जो अब आज का समय यह है कि क्या प्रदूषण इस तरह से फैला है, परिस्थितियां इस तरह से विपरीत हुई हैं कि इसको ठीक करने के लिए हमारे पास वेदों के अलावा और कोई साधन नहीं है। इसलिए बहुत बड़ी बड़ी सभाएं होती हैं, उसमें प्रदूषण की मात्रा कितनी बड़ी है, अब प्रदूषण का लेवल क्या है, इस पर चर्चा होती है। और उसे दूर करने के लिए कहीं पर भी वैज्ञानिकों के पास कोई साधन नहीं है। आज हम प्रिवेंटिव मेथड में क्या अपना सकते हैं? प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग मत करो, प्रदूषण मत होने दो, बहुत सारे पेड़ लगाओ वगैरह वगैरह। पर जो हो चुका उसको शुद्ध करने का कोई साधन कहीं पर भी नहीं है। तो उसके लिए हमको वेदों की शरण जाना पड़ता है, वेदों के बताए इस साधन को ही हमें अपनाना पड़ेगा। और अग्निहोत्र से जो वातावरण शुद्ध होता है, जैसे हम अभी बात कर रहे थे, आप भी बता रही थी कि अमावस्या पूर्णिमा हमारे यहाँ पर भी रोज अग्निहोत्र होता है, पर अमावस्या पूर्णिमा पर 24 घंटे हम महामृत्युंजय मंत्र से यज्ञ करते हैं। बीच बीच में भी कभी कभी करते हैं, और रोज भी 11 से 12 मृत्युंजय मंत्र से यज्ञ होता है। तो अग्निहोत्र से जो वातावरण शुद्ध होता है, उस शुद्ध वातावरण को ज्यादा भारित करने के लिए इस यज्ञ का सहयोग लिया जाता है। अग्निहोत्र न और अगर मृत्युंजय मंत्र से केवल यज्ञ करें तो हमें विशेष लाभ नहीं होने का। उसके लिए पहले अग्निहोत्र से जो वातावरण शुद्ध होता है उसका घनत्व बढ़ाने का काम ये यज्ञ करता है, मृत्युंजय। पर वातावरण शुद्धि का मूल कारक अग्निहोत्र ही है। तो इसलिए 24 घंटा और वो समय पर दी हुई आहुति बराबर। इसलिए हम लोग अग्निहोत्र वहां जब यज्ञ करते हैं उसमें भी सूर्योदय के और सूर्यास्त का जब समय आता है तो कहने को अखंड है, पर 2 मिनट का ब्रेक करते हैं और सूर्योदय की आहुति देते हैं, और शाम के समय में फिर ब्रेक करते हैं तो सूर्यास्त की आहुति देते हैं। क्योंकि वो मूल चीज है, मुख्य चीज वही, उसे हमें पकड़ना है। तो बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों को अग्निहोत्र विषय समझ में आया। मतलब एक ऐसी चीज है अग्निहोत्र कि हम जाने और जितने लोगों को जन्मा सके, जहां तक पहुंचा सके, हम जितने अपने हित चिंतक हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, जिनका हम हित चिंतन करते हैं, ऐसे सारे लोगों तक इस चीज को पहुंचाना हमारी एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। ये अच्छी कोई चीज हमें मिली है तो उनके लिए वो बचाव का साधन है। अग्निहोत्र का मतलब क्या है वो बताते हैं, उसमें LIC में छाता दिखाते ये छाता है जीवन सुरक्षा का साधन ये है। तो ये इस छाते में आप जितने लोगों को ला सको उतने लोगों को लाने का आपका प्रयास होना चाहिए। और जितने तरीके से, जिसको देखिए कृषि भी एक तरीका है अग्निहोत्र को लोगों तक पहुंचाने का, चिकित्सा भी एक तरीका है, मनोचिकित्सा भी एक तरीका है। क्योंकि आजकल मानसिक बीमारियां इतनी ज्यादा बढ़ी हुई हैं कि जितनी शारीरिक है उतनी मानसिक है। और हमने ये देखा है कि बिल्कुल मतलब हमारे आते थे वो 15 दिन नहाते, मायूसी इस तरह से घर कर जाती है। इंजीनियर आदमी नौकरी कर रहा है, सब कुछ, बस 15 दिन तक नहाता नहीं था। खाने के नाम से सवेरे खाना है तो शायद रात को खा लें और 2 दिन तक खाए, काम व्यवहार। कई बार क्या होता है कि मानसिक बीमारियां ऐसी होती है कि व्यवहार सारे चलते रहते हैं और अंदर इतनी पनपती रहती हैं कि घर के लोगों तक को पता नहीं चलता है और वो गहन डिप्रेशन में चला जाता है। और ऐसे लोगों को हमने देखा है कि अग्निहोत्र का इतना अनुकूल परिणाम होता है कि उस व्यक्ति के माता जी और उसकी भाभी मुझे धन्यवाद देने के लिए आई थी कि हमने कभी नहीं सोचा था कि हमारा लड़का वापस जिंदगी में आएगा। बिल्कुल सहज जीवन जी रहा है, उसके बाद उसकी शादी हुई, बच्चे हैं, नियमित अग्निहोत्र होता है। पर वो 1.5 साल का नियमित अग्निहोत्र ने उसको उस मायूसी से उबार दिया।
इस तरह की समस्याएं हैं जो हिडन है, दिखती नहीं है, उनका भी समाधान अग्निहोत्र है। तो इसलिए हमको लोगों तक अग्निहोत्र को पहुंचाने की जिम्मेदारी लेना चाहिए। जैसे जितना महत्वपूर्ण हमारे लिए जैविक खेती है, हम शुद्ध अन्न पहुंचाए, उतनी ही जरूरत है कि लोगों का जिनके पास खेती नहीं है और उनका खेती से कोई वास्ता भी नहीं है, उन तक भी प्रत्येक तक हमको अग्निहोत्र पहुंचाने की आवश्यकता है, उनके जीवन में सुधार के लिए। ये अग्निहोत्र पात्र हर जगह उपलब्ध तो नहीं होगा, जो तांबे का हाँ, आप मंगवा सकते हैं, कहीं से भी मंगवा सकते हैं, जहाँ भी कहीं वहाँ भेज सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस यह है कि पात्र, जो 5 नियम है उसमें पात्र भी नियम है, तो वो पात्र यही होना चाहिए। मिट्टी का चलता है, अगर तांबे का नहीं हो तो आकार वही चाहिए, इसलिए मिट्टी का अब सब जगह मिट्टी का बनता नहीं है। उड़ीसा में कुछ लोग प्रयास कर रहे हैं, तो वहाँ अभी जो छत्तीसगढ़ के लोग आए हैं बता रहे हैं कि उड़ीसा में वो लोग पात्र बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो और भी जगह कर रहे हैं। तो स्थानीय स्तर पर बहुत जगह चाहिए। जैसे हम किसानों में सोचते हैं तो एकदम से आप लोग जो किसान हैं वो अलग तरह के किसान हैं, ताकि हम सामान्य किसान की बात करते हैं तो उसके लिए 500 रुपए निकालना अग्निहोत्र के लिए पहले समझते से ही बहुत कठिन काम होता है। तो वो मिट्टी का पात्र लेकर के भी अग्निहोत्र कर सकता है, उसको तांबे के पात्र के लिए रुकने की आवश्यकता नहीं। उसमें आकार का महत्व जो है, पिरामिड का आकार का, वो तांबे के मिट्टी में भी आ जाता है। देखिए आप कि तांबे में जब हम पानी रखते हैं तो निर्जल हो जाता है, आप अन्य किसी धातु में रखते हैं तो जंतुओं की संख्या बढ़ जाती है। और मिट्टी ऐसी है इसमें जब हम पानी रखते हैं तो जैसा है तो वैसा ही रहता है, न घटाता है न बढ़ाता है। इसलिए धातु और कोई नहीं चलेगी, तांबे के अलावा मिट्टी चलती, मिट्टी का पात्र ले सकते, पर मिट्टी का पात्र पार्सल नहीं किया जा सकता, वो सिर्फ तांबे का ही पात्र पार्सल किया जा सकता है। आपको कुछ और पूछना हो तो पूछिए, क्योंकि उनको आने में शायद और समय लगेगा। प्रश्न मैं कई महीनों से सोच रहा हूँ, प्रोफेसर बुर्लिच आप जानते होंगे और प्रोफेसर R.K. पाटिल दिमाग से ये अब कंफर्म हो गया कि इसमें प्रोपिलीन ऑक्साइड, इथीलीन ऑक्साइड और फार्मेलिन जनरेट होता है। अगर उसको जो टाइम फिक्स है, फायर भी वही है, क्या अगर उसको किसी और समय किया जाए तो इथीलीन ऑक्साइड, प्रोपिलीन ऑक्साइड और फार्मेलिन और अन्य गैसें निकलेंगी या नहीं? ये आपका प्रश्न है, पर ये प्रयोग का विषय है। हाँ, ये प्रयोग का विषय है। आपका इतना समय होगा, किसी केमिस्ट ने इंस्ट्रूमेंट लगा के किया नहीं, वो करना चाहिए। यस, करना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले ममता सक्सेना जी का, पाठक जी का मेरे पास फोन आया था। वो 28 तारीख को यहाँ कृषि मंत्रालय में सलाहकार है ममता सक्सेना। तो पाठक जी का मेरे पास फोन आया था, वो यहाँ पे मिलने भी आई थी। अग्निहोत्र के कृषि के विषय में उनको कुछ इंटरेस्ट था, तो वो मिलने आई थी, यहाँ का फॉर्म देखने के लिए आई थी। तब उन्होंने यही प्रश्न किया कि अग्निहोत्र करना इसलिए कठिन है कि समय की पाबंदी, और समय में भी रोज परिवर्तन है। तो रोज परिवर्तन है, जो बोले हमारा डेली जो रूटीन है वो तो फिर गड़बड़ हो जाएगा ना। हालांकि उनको एकदम से कल्पना नहीं आ रही थी, 1-1 मिनट का फर्क पड़ता है, कोई आधे घंटे का फर्क तो सीधे से पड़ता नहीं है, तो हम धीरे धीरे उसके आगे हो जाते हैं। 1.5 घंटे का सवेरे और 1.5 घंटे का फर्क साल भर में आता है, सवेरे शाम में मिला करके। मैंने उनको बताया, और फिर भी उन्होंने मुझसे एक सलाह दी कि आपके यहाँ कोई भी कृषि का प्रयोग करें तो उसमें ऐसा करिए कि तो समय पर अग्निहोत्र करिए और एक आप समय बांध दीजिए, ये 6 बजे अग्निहोत्र करना और शाम को 6 बजे अग्निहोत्र करना, और फिर उसका प्रभाव भी देखिए उसका कुछ होता है। हालांकि हम ये जानते हैं कि नहीं होगा, पर फिर भी हमको प्रयोग, मतलब लोगों ने इंटरेस्ट लेना चाहिए और करना चाहिए, ये सिद्ध करना चाहिए। ये सिद्ध करना चाहिए कि अन्य समय करने पर वो परिणाम नहीं होगा, क्योंकि सूर्यास्त अपने आप में महत्वपूर्ण समय है। और उसका एक सबसे बड़ी चीज ये होती है कि जैसे सूर्योदय और सूर्यास्त के समय हम अपने दोनों नाखूनों से सांस लेते हैं, तो जो उस समय में गैसेस हमारे शरीर में जाएंगी, वो जब हम आधे घंटे बाद करेंगे तो हम दोनों नाखूनों से सांस नहीं ले रहे हैं, उतनी गहन श्वास हम नहीं लेंगे, तो वो प्रभाव तो मिलेगा ही नहीं। तो जो हमारे ऊपर परिणाम है वही प्रकृति के ऊपर परिणाम है। हम दोनों नाखूनों से लेते हैं तो प्रकृति भी अपने पूरे नाखूनों से सांस लेती है, तो प्रकृति पर जो परिणाम होता है वो आधे घंटे बाद नहीं होगा। इसके प्रति हम आश्वस्त
धन्यवाद।